हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए नेक्स्ट चैप्टर जो लेकर आया हूं वो है ट्रायंगल, त्रिभुज। क्लियर? ज्योमेट्री का एक पार्ट है दोस्त ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं ये तो आप लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से ही। मैं सिर्फ रिकॉल करते चलूँगा और त्रिभुज चैप्टर है इसीलिए त्रिभुज का डिफिनेशन प्रकार भी बताऊंगा। मेरा मेन फोकस और मोटिव रहेगा ना मेरे दोस्त कि त्रिभुज में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, त्रिभुज के कन्फ्यूजन है, जैसे माध्यका किसे कहते हैं, परिकेंद्र किसे कहते हैं, अंतः केंद्र किसे कहते हैं, शीर्ष लंब किसे कहते हैं, ये सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस त्रिभुज में मैं डिटेल चर्चा करूंगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो पहले आया है त्रिभुज, तो त्रिभुज के बारे में भी जान लेते हैं। तो त्रिभुज कहते हैं किसे? तो मैंने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्त कि वो वैसा आकृति जो 3 भुजाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। पहला कंडीशन क्लियर। मैं सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। क्लियर दोस्त? सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। मैंने बचपन में पढ़ा कि वो वैसा आकृति जो 3 भुजाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं, ABC। तो क्या ये त्रिभुज है? तो आप बोलिएगा हाँ त्रिभुज है, लेकिन नहीं दोस्त, मैं बताऊंगा कि ये त्रिभुज है कि नहीं। मैं इसके कुछ प्रॉपर्टी के अनुसार चेक करूंगा। ये तो बचपन में ही पढ़े कि 3 भुजाओं से घिरा रहेगा त्रिभुज होगा। मैं कहूंगा कि ये त्रिभुज नहीं है तो बोलिएगा कि ये तो पागल हो गया, कैसे त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टी हैं दोस्त। पहला तो प्रॉपर्टी क्या है ना, पहले देखिए, मैं विशेष आगे नहीं गया हूं, लगता है आगे चल गया हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। त्रिभुज में तो पता है ना दोस्त कि 3 भुजा होती है और 3 एंगल होती है। ये बात को आप लोग समझ लीजिए, अर्थात ए एंगल और ए एंगल, उसके बाद चलेंगे त्रिभुज। क्लियर? और 3 भुजा होती है। क्लियर दोस्त? तो यहाँ पे पहले समझ लेना है कि त्रिभुज में 3 भुजा और 3 एंगल होता है, अर्थात पार्ट ऑफ ट्रायंगल के अंग बोले ना दोस्त, तो 3 गो एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। क्लियर दोस्त? यही एंगल को ए को लिखे ना दोस्त, तो एंगल ए को लिखना रहे ना, तो ए को रख दीजिए बीच में, या बाकी साइड से इसे घेर दीजिए। क्लियर? एंगल बी को लिखना रहे ना, तो बी को रख लीजिए बीच में, बाकी को घेर दीजिए। क्लियर दोस्त? एंगल सी को लिखना रहे तो सी को रख लीजिए और बाकी से घेर दीजिए। क्लियर दोस्त? ऐसे एंगल लिखते हैं, एंगल BAC, एंगल ABC। ऐसा रहे तो समझ जाना है कि एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। और इसका भुजा होता है ना दोस्त, वो 3 होता है, AB, BC और AC। क्लियर दोस्त? इसका शीर्ष भी 3 होता है, वर्टेक्स शीर्ष भी होता है 3 दोस्त। शीर्ष उसे कहते हैं जो 2 भुजाओं से, जो 2 भुजा मिलती है ना जिस पॉइंट पर, उसे शीर्ष कहते हैं। अर्थात शीर्ष में हो जाएगा A, B और C। ये क्या हो गया? शीर्ष। थोड़ा सा ट्रायंगल बचपन से ही पढ़े, अर्थात ट्रायंगल के बोले तो कितना 9 पार्ट हो गया, 3 भुजा, 3 एंगल और 3 शीर्ष। क्लियर दोस्त? तो इसे ही ट्रायंगल कहेंगे। इतना तक क्लियर है। अर्थात इसको एक वर्ड में बोले ना तो 3 भुजाओं, 3 लाइन सेगमेंट, 3 रेखा खंड से बंद आकृति समतलीय को त्रिभुज कहेंगे। अर्थात समतल पे 3 भुजाओं, 3 रेखा खंड से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानूंगा दोस्त कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई? उसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसको फॉलो करेगा तब ना बोलेंगे कि ये त्रिभुज है। तो उस पर अब चलते हैं। क्लियर दोस्त? तो देखिए, इतना आप लोग उतार लीजिए। चलिए, तो हाँ, तो देखिए अब आते हैं कि त्रिभुज क्यों कहेंगे। हाँ, नहीं कहेंगे। पहला एक और प्रॉपर्टी आप लोग जान लीजिए कि त्रिभुज के कोण के आधार पे बोले ना, तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि तीनों कोणों का योग जोड़ 180 होना चाहिए। पहला तो पहला ये जब रूल फॉलो करेगा तो हम मानेंगे कि त्रिभुज है। पहला कंडीशन। एकदम इतना डीपली पढ़ना ना दोस्त कि कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। दूसरा, अगर साइड के बारे में बोले तो त्रिभुज को सेकंड रूल है ना दोस्त कि 2 भुजाओं का जोड़, अर्थात AB जोड़ BC, हमेशा दोस्त AC से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये त्रिभुज का ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी है। अर्थात कहता है ना कि 2 भुजाओं का जोड़, 2 भुजाओं का जोड़
अर्थात योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर मेरे दोस्त? ए प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो क्या हमें कोई ऐसा बंद आकृति दे दे और बोल देना दोस्त कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, तो क्या हम इसको मान लेंगे कि त्रिभुज है? जरा इस प्रॉपर्टी पे आइए। ये भी लिखे हैं कि दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ना छुटिया है, बड़ा होना चाहिए। क्लियर दोस्त? बड़ा होना चाहिए। तो जरा बताइए तो कि ये प्रॉपर्टी लागू कर रहा है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ए बी है ना दोस्त, वो 5 है, और बी सी है ना दोस्त, वो 4 है, और ए सी हमारा 10 है। तो क्या हम ए बी और बी सी को जोड़ेंगे दोस्त, तो ये बड़ा आना चाहिए ए सी से। तो देखिए, तो ए बी हमारा 5 और बी सी हमारा 4, तो ये क्या है दोस्त? 10। तो 5 और 9 बराबर 10। कहाँ बड़ा आ रहा है दोस्त? तो ये तो आ गया क्या दोस्त? छोटा आ गया। लेकिन हमें क्या बोला था कि बड़ा आना चाहिए। क्या? बड़ा आना चाहिए। लेकिन हमें प्राप्त क्या हुआ है? छोटा। अर्थात ये 10 से क्या दोस्त? छोटा है, 10 ही बड़ा है। अर्थात ये नियम को क्या कर रहा दोस्त? फॉलो नहीं कर रहा। तो हम इसे त्रिभुज नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे दोस्त। तो कहिए कि ये फॉलो कहाँ से हुआ, क्यों ऐसा? हाँ, हुआ जब आप स्केल से बनाइएगा ना दोस्त, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर लीजिएगा और ये 10 सेंटीमीटर लीजिएगा ना, तो ये आकृति बंद नहीं होगी। यही तो ट्रिक है दोस्त, ये आकृति बंद नहीं होगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आकृति खुला रहेगी। और त्रिभुज का पहला परिभाषा बोला था कि वो बंद आकृति होना चाहिए, लेकिन बंद नहीं होगी। जब ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगा तो त्रिभुज बंद नहीं होगी, आकृति बंद नहीं होगी, तो इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। क्लियर? तो मेरा पहला ये जो कन्फ्यूजन है, आप लोग एकदम दूर हो जाइए, कर लीजिए कि त्रिभुज हम ऐसा ही देख के आकृति को नहीं बता सकते हैं। अगर एंगल के आधार पे पूछे ना, तो ये देखेंगे कि तीनों को समेसन तीनों के जोड़ने पे 180 आ रहा है कि नहीं, पहला कंडीशन। अगर साइड के आधार पे पूछे ना, तो चेक करेंगे कि दोनों के जोड़ तीसरा से बड़ा आ रहा है कि नहीं। ये दोनों के जोड़ेंगे दोस्तों, तीसरा से बड़ा है, ये दोनों के जोड़ेंगे तीसरा से बड़ा, लेकिन ये दोनों के जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा नहीं हो रहा। अर्थात इससे भी मैं फॉलो नहीं करूंगा कि ये त्रिभुज है। क्लियर? तो इस प्रकार के कंफ्यूजन को आज दूर कर लिए होंगे। अब देखिए दोस्त, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के दोस्त 2 भागों में बांटा गया है। पहला कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भागों में बांटा गया, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भागों में बांटा गया। कोण के आधार पर त्रिभुज के पहला भाग समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा भाग न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा पार्ट जो बांटा गया ना, वो अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखिए दोस्त, अब इसको भुजा के आधार पर जो बांटा गया ना, वो बांटा गया भी 3 प्रकार के। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। दूसरा बांटा गया दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा बांटा गया विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। क्लियर दोस्त? तो देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर मेरे दोस्त? कोई एक ही कोण। 2 कोण जब 90 हो जाएगा तो 90 90 180, और तीसरा कोण के मान क्या लिखिएगा? तो सदैव समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री। क्लियर? दूसरा न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण न्यूनकोण होना चाहिए। तो न्यूनकोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जिसका वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, न्यूनकोण हो जाएगा। चलिए, तीसरा जो है ना दोस्त, वो है अधिक कोण त्रिभुज, अर्थात क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में कोई एक एंगल अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण कहने का मतलब दोस्त कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यहां तक कंफ्यूजन दूर। उधर जो साइड के आधार पर था समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, त्रिभुज। वो वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज, भुजा के आधार पे। दूसरा था समद्विबाहु, सम माने समान, द्विव माने दो, बाहु माने भुजा। वो वैसा त्रिभुज जिसका द्विभुजा 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज।
तीसरा था दोस्त विषम बाहु त्रिभुज, जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए मैं दोनों कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से लिख कर फिगर दिखाकर बता देता हूँ। तो दोस्त अब देखते हैं, मैंने बोला था कि कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे त्रिभुज को बांटा गया है। तो कोण के आधार पे देखिए दोस्त 3 भागों में समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, न्यूनकोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल और तीसरा में अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर दोस्त? साइड के आधार पे देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल और विषम बाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। क्लियर में दोस्त? तो देखिए मैं फिगर से देखूंगा कि समकोण त्रिभुज किस प्रकार के दिखता है और कैसा रहता है, किसे कहते हैं। क्लियर दोस्त? तो देखिए समकोण के मतलब कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, और मैंने बोला था कि वही 90 डिग्री को समकोण बोला जाता है। क्लियर? अर्थात कोई एक एंगल ये 90 डिग्री होना चाहिए दोस्त, और ये 90 डिग्री का इंडिकेटर है दोस्त कि इस प्रकार से एंगल दिया हो तो समझ जाना है कि ये 90 डिग्री है, और इसी को बोले थे समकोण। समकोण 90 डिग्री को ही समकोण बोलते हैं दोस्त, और समकोण को ही क्या राइट एंगल बोलते हैं, अर्थात समकोण। क्लियर दोस्त? और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, राइट एंगल। राइट एंगल। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है, 90 डिग्री के जगह पे राइट एंगल भी दिया रहेगा, समकोण भी लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थात कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, इसी को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। और आज 2 एंगल की बात किया जाए तो 2 एंगल न्यूनकोण होगा, 90 से छोटा होगा, क्योंकि दोस्त त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 या 90 से बड़ा एक और ले लेंगे ट्रायंगल एंगल तो असंभव हो जाएगा, ये नियम को पालन ही नहीं करेगा, रूल फॉलो नहीं करेगा। तो ये क्लियर है कि 2 कोण न्यूनकोण होगा। क्लियर दोस्त? अब देखिए अगला बोल रहा है न्यूनकोण त्रिभुज क्या हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये कहता है ना दोस्त कि त्रिभुज की वैसा सभी एंगल अर्थात तीनों एंगल न्यूनकोण होना चाहिए। न्यूनकोण के मतलब दोस्त कि सभी एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। अर्थात कोई मान लीजिए 60 हो जाए, 60 हो जाए और ये भी 60। क्लियर? या कोई 90 से छोटा होना चाहिए। क्लियर दोस्त? तो उसे या तो क्या कर सकते हैं, इसको 70 भी कर सकते हैं दोस्त, और इसको 50 भी कर सकते हैं। माने 90 से होना चाहिए क्या, छोटा, और 0 से बड़ा। ये होता है क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यूनकोण त्रिभुज। अगर देखिए अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण के मतलब दोस्त पहले तो अधिक कोण कहते हैं कि इसे बार बार बता रहे हैं कि वैसा एंगल जिसका मान 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण कहलाता है। और वही रूल को जो फॉलो करेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? अर्थात कोई एक एंगल दोस्त मान लिया कि ये कोई त्रिभुज है। क्लियर? अर्थात कोई एक एंगल दोस्त मान लिए 120 डिग्री हो जाए, कोई एक एंगल अधिक कोण होना चाहिए, इसी को अधिक कोण कहेंगे, ए बी सी। 90 से बड़ा चाहे जितना 100 भी हो, 110 भी हो जो, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। तो ये अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आपने कोण के आधार पे देख लिया। अब देखते हैं दोस्त साइड के आधार पे। तो पहला है समबाहु त्रिभुज, अर्थात जिसका सभी भुजा बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि माने 2, सम माने बराबर, जिसका 2 भुजा बराबर, अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं। तो देखिए फिगर से देखते हैं किस प्रकार दिखेगा, क्योंकि दोस्त ज्योमेट्री की बात करें ना तो त्रिभुज में ना दोस्त फिगर ही बहुत अच्छे से फिगर समझ जाइएगा ना, आधे जो प्रॉपर्टी रहेंगे ना आपको फिगर से पकड़ना होगा कि ये कौन त्रिभुज है। क्लियर? तो देखिए पहला समबाहु। समबाहु त्रिभुज के मतलब दोस्त कि ऐसा फिगर दे दिया। क्लियर? ए बी और सी, और बोल दिया ना कि ए भी ए, बी और बी नहीं, सभी भुजा बराबर, ए भी ए और ए भी ए। अर्थात समबाहु त्रिभुज कहेगा जिसका सभी भुजा बराबर, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी कमा ए। तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्लियर दोस्त? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा में आएगा समद्विबाहु त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर। क्लियर मेरे दोस्त? अर्थात ऐसा रहेगा, और ए बी सी और ए बराबर, अर्थात ए और ए कोई बी है हमें पता नहीं, अर्थात इसको बोलेंगे कि ए बी बराबर ए सी। क्लियर? 2 ही भुजा आपस में बराबर,
तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कहने का मतलब दोस्त कि कोई भी भुजा बराबर नहीं, अर्थात कोई एगो ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे 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 और ऐसे दोस्त। तो नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्लियर दोस्त। तो देखिए यदि सब विषम बाहु त्रिभुज अर्थात वैसा त्रिभुज है दोस्त जिसका कोई भी एंगल, कोई भी साइड बराबर ना हो, अर्थात ए बी सी। ऐसा मान लिए ए है, ये भुजा बी और ये सी है, कोई बराबर ना हो, अर्थात ए बी ऐसे दिखना चाहिए। देखिए अर्थात ए बी इक्वल टू नॉट बी सी इक्वल टू नॉट ए सी, कोई साइड आपस में बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे दोस्त, विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर में दोस्त। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब तक मैंने त्रिभुज का प्रकार देख लिया। अब मेन पॉइंट जो चर्चा करें ना दोस्त, वो कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिभुज के लिए कि त्रिभुज में क्या क्या आते हैं। जैसे मैंने बोला था कि माध्यिका के बारे में बताएंगे, शीर्षलंब के बारे में बताएंगे, अंतः केंद्र के बारे में बताएंगे, परिकेंद्र केंद्र के बारे में बताएंगे। क्लियर दोस्त। तो ये सब पॉइंट जो अब बताने जा रहे हैं ना, वो एकदम VVI है दोस्त। अब बारीकी से समझिएगा, कंफ्यूज कहाँ होते हैं उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। क्लियर मेरे दोस्त। तो चलिए इसके बाद, हाँ तो दोस्त मैंने ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट जो है ना दोस्त त्रिभुज से संबंधित, उसके बारे में आज कन्फ्यूजन दूर करते हैं। देखिए पहला बोल रहा है शीर्षलंब एलिट्यूड, दूसरा बोले थे माध्यिका मीडियन, और तीसरा है अंतः केंद्र इन सेंटर। क्लियर। चौथा होता है दोस्त परिकेंद्र, उसको भी बताएंगे, पहले इतना समझते हैं। तो देखिए शीर्षलंब एलिट्यूड त्रिभुज में कहाँ होता है, किसे कहते हैं। एलिट्यूड को ही परपेंडिकुलर भी बोलते हैं दोस्त, इसको और में भी आप लिख सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्लियर दोस्त। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं एलिट्यूड के जगह पे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो शीर्षलंब कहेंगे किसे, तो शीर्षलंब के परिभाषा यह बोलता है ना दोस्त कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से अपोजिट साइड पे डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। एकदम कंफ्यूजन दूर। तो शीर्ष किसे कहते हैं, त्रिभुज में ही बताए थे कि एक शीर्षीय, एक तिरछीय, एक शीर्षीय। फिर त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो शीर्षलंब कहता ना दोस्त कि त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब त्रिभुज के अपोजिट साइड पे, शीर्ष के अपोजिट साइड पे वही शीर्षलंब होता है। डाला गया लंब कहने का मतलब है 90 डिग्री। क्लियर मेरे दोस्त। ये कोई डी पॉइंट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी तो शीर्ष है, यहाँ से भी डाला गया लंब, ये भी क्या हो जाएगा, मान लिए ये कोई पॉइंट ई है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी तो शीर्ष है दोस्त। तो ये भी शीर्ष है, तो यहाँ पे भी डाला गया लंब, अर्थात इसका भी क्या मान लिए एफ। क्लियर दोस्त। तो ये त्रिभुज के प्रति ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, 90 डिग्री। क्लियर दोस्त। तो देखिए यही होता है शीर्षलंब, अर्थात एडी शीर्षलंब है, CF शीर्षलंब और BE शीर्षलंब। अर्थात लिखे ना दोस्त, तो यहाँ पे हो जाएगा ना कि AD लंब है दोस्त BC, और BE लंब है दोस्त AC, तथा AFC अर्थात FC लंब है दोस्त AB। क्लियर। यही है शीर्षलंब। अब देखिए कंफ्यूज लोग कहाँ होते हैं, जब ये ऐसे त्रिभुज कोई दे देता है और पूछता है ना दोस्त, तो यहाँ जब 90 दिखा देता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि ए और ये बराबर मान लेते हैं कि ये 90 हो गया तो ये बराबर हो ही गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं मानना है दोस्त, कभी ये समद्विभाजक नहीं, ये नहीं है ना, समद्विभाजक थोड़ी है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है। तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्त कि ये और ये जो बचा दोनों शेष जो बराबर होगा, नहीं। 2 केस में हो सकता है, एक जब संभाव, पहले हमें पता नहीं है कि ये कौन त्रिभुज है। क्लियर। सीधा हम जानेंगे कि शीर्ष से डाला गया अपोजिट साइड में लंब उसका शीर्षलंब होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता है, कभी नहीं मानना है। 1-2 केस है दोस्त, जैसे समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज रहेगा तब ये बराबर भी हो सकता है, लंब भी होगा। क्लियर दोस्त। लेकिन हमें शीर्षलंब में सीधा जानना है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं है, या समद्विबाहु त्रिभुज के भी कोई केस में होता है। क्लियर दोस्त। जब जो 2 साइड आपस में बराबर रहे तब जब नहीं रहे तो शीर्षलंब सीधा मानना है कि 90 डिग्री होता है और ये बराबर नहीं होता। क्लियर मेरे दोस्त। ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना। क्लियर। चलिए अब आते हैं माध्यिका मीडियन क्या कहता है ना कि ये भी किसी त्रिभुज के, यही ना कन्फ्यूजन होता है, ये भी कोई त्रिभुज है दोस्त,
पता नहीं है कौन त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज है ए बी सी। और मीडियन भी कहता कि त्रिभुज के शीर्ष से, किससे दोस्त, शीर्ष से इसको समद्विभाज करे। क्या करे, तो समद्विभाज की जब बात आ गया ना दोस्त, अर्थात ई बी डी बराबर सी डी, तो 3 शीर्ष है ना दोस्त, तो तीनों शीर्ष के से भुजा को समद्विभाज करेगा, तो ए बराबर ए, तो ए भी तो करेगा समद्विभाज दोस्त, तो ए बराबर ए। क्लियर दोस्त, तो ए मान लिए कि ई है और ये एफ है। क्लियर, तो माध्यिका का काम क्या है ना कि ये शीर्ष से भुजाओं के 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है, ये माध्यक के काम है। तो यहाँ पे क्या जानेंगे ना कि ये होगा बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी एंड ई सी बराबर ए एंड ए एफ बराबर बी एफ। क्लियर, ए। और क्या बोलता है ना कि ये जो कटान बिंदु है ना दोस्त, मान ली इसको ओ मान लेते हैं, तो इसको बोलता था दोस्त केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। ये बात को याद रखना है, केंद्रक, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, CENTROID। क्लियर दोस्त, सेंट्रोइड बोलते हैं क्या दोस्त, सेंट्रोइड। और देखिएगा माध्यिका के एक और नियम है, उसे समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कंफ्यूज लोग कहाँ होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि माध्यिका जो है ना दोस्त, वो 2:1 में होती है, अर्थात ये एडी माध्यिका है ना दोस्त, तो एडी के मतलब ये ओडी, ये 2:1 में होती है। क्लियर दोस्त, अर्थात ओए रेशियो ओडी 2:1 होती है। इससे क्वेश्चन पूछती है, कैसे पूछती है बताऊंगा। और यहाँ पे भी देखेंगे ना दोस्त, तो 2:1 कहने का मतलब कि ए शीर्ष से आया है ना तो 1 और ये 2 अनुपात, ए शीर्ष से गया है ना तो ये 2 और ये 1 अनुपात। क्लियर, अर्थात इसको में देखेंगे ना दोस्त, तो OF OC ले लेते हैं, OC अनुपात OF हो जाएगा 2:1, शीर्ष से ले रहे हैं दोस्त। और अगर इसको ले लेना दोस्त, तो OB अनुपात OE, ये भी हो जाएगा 2:1। क्लियर, अर्थात रेशियो बोलता है ना कि रेशियो 2:1 होता है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे कोई एगो ऐसे दे देता है दोस्त क्वेश्चन। क्लियर, अब बोलता है ना ABC, और बोलता है ना कि ए जो है ना ये माध्यक है, अर्थात इसको बराबर भागों में बांटा है, और ए भी माध्यक है। मान लिए डी और ई ए माध्यक है। क्लियर मेरे दोस्त, और बोलता है ना कि ओ है, और बोलता है ना कि ओ ए बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ओ डी का मान फाइंड आउट कीजिए। क्लियर, तो ये 8 है यहाँ तक, और इसका मान पूछ रहा था। हम सब कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगा, तो बस ये जो रूल है याद रखिएगा कि हम जानते हैं कि माध्यक 2:1 में विभाजित होती है, अर्थात ओ ए रेशियो ओ डी बराबर होता है 2:1, अर्थात ओ ए का मान, अर्थात हम इसको ओ ए बटा ओ डी लिख सकते हैं दोस्त 2/1, और ओ ए का मान दिया हुआ है दोस्त 8 बटा ओ डी बराबर 2/1। यहाँ देखिए 4 दूना 8, अर्थात ओ डी बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर मेरे दोस्त, ओ डी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन आएगी, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर मेरे दोस्त, अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होते हैं लोग, ये बताते हैं। देखिए जब इस प्रकार के आ जाता है ना, तो लोग कंफ्यूजन क्या होते हैं ना कि चलिए कि ये माध्यक तो है ही, जैसे ऐसे मान लिए माध्यक दे दिया, तो चलो ये बराबर बराबर है, ये भाग ABC बराबर बराबर, तो ये 90 हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये माध्यक सिर्फ बराबर भागों में बांटता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लंबवत भी होगा। क्लियर, तो यही कंफ्यूजन दूर रखना। हाँ, 2 के से समबाहु त्रिभुज में इस रूल को फॉलो करेगा, समद्विबाहु त्रिभुज में भी कुछ हद तक करेगा। क्लियर मेरे दोस्त, तो देखिए यही कंफ्यूज को मैं दूर करने के लिए बोला था कि जब शीर्षलंब आ जाए तो सीधा समझना है कि लंब है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर बराबर होगा। क्लियर, माध्यक आ जाए तो समझना कि दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा, ये जरूरी नहीं है कि ये लंब भी होगा। क्लियर मेरे दोस्त, चलिए अब आते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर। तो इन सेंटर केंद्र के मतलब होता है ना दोस्त कि ट्रायंगल को बस 2 भागों में बांटेगा। क्लियर, ABC, अर्थात अंतः केंद्र के मतलब ये एंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगा।
क्लियर, ए एंगल बराबर ए एंगल। क्लियर, मान लिया कि इसको भी बांट सकता है तो ए, और इसको भी बांटेगा तो ए। क्लियर, ए एंगल, क्लियर, और ए एंगल और ए एंगल को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। और ये जो कटान बिंदु मान लिए वो है ना सबका दोस्त, इसी को बोलते हैं अंतः केंद्र, इसको अंतः केंद्र भी बोलते हैं। क्लियर मेरे दोस्त, चलिए अंतः केंद्र एकदम मिलान बिंदु। क्लियर, अब देखिए इसके आगे चलते हैं दोस्त, जो परिक केंद्र बच गया था ना वो परिक केंद्र देखते हैं। हाँ तो दोस्त अब जो नेक्स्ट एक चौथा बच गया था ना, ये होता है परिक केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए त्रिभुज, ये परिक केंद्र क्या है ना दोस्त, ये दोनों सम्मिलित है, माध्यिका और शीर्षलंब को मिक्स किया गया है परिक केंद्र में। मान लिए ABC कोई त्रिभुज है दोस्त, तो परिक केंद्र के मतलब होता है ना दोस्त कि त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब भी होना चाहिए और इसको बराबर बराबर भाग में बांटना भी चाहिए, इसी को बोलेंगे दोस्त परिक केंद्र। क्लियर दोस्त, लंब भी हो रहा और बराबर बराबर भाग में बांट भी रहा, यही हो जाएगा कौन चीज, परिक केंद्र। जब त्रिभुज के ऐसा नियम आ जाए कि वह लंब भी है और बराबर बराबर भुजाओं को बांट भी रहा शीर्ष से, तो परिक केंद्र हो जाएगा। और यही जो मिलान बिंदु होता है, मान लिए ओ है, क्या है ओ, इसी ओ को परिक केंद्र बोलते हैं। क्लियर दोस्त, परिक केंद्रक बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलेंगे, परिक केंद्रक। चलिए अब देखिएगा दोस्त, परिक केंद्र आप लोग समझ गए होंगे, अर्थात उसमें शीर्षलंब भी सम्मिलित और माध्यिका भी सम्मिलित। क्लियर, तो परिक केंद्रक। चलिए सेंटर केंद्र। अब देखिए दोस्त, यहाँ तक तो मैंने समझ गया, अब एक दो गो और प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा देख लेते हैं, एकदम क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पे चलेंगे। तो देखिए परिक केंद्र के बाद दोस्त बहिष कोण से आता है क्वेश्चन, कैसे पूछेगी ऐसे, जिसे मैं एक बता देता हूँ 5 नंबर। बहिष कोण कहने का मतलब एक्सटीरियर एंगल दोस्त, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, बहिष कोण का गुण क्या है। क्लियर, त्रिभुज में समझ रहे ना, जब बारीकी से इससे क्वेश्चन फिक्स है। तो बहिष कोण जैसे कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है दोस्त ABC। बहिष कोण कहने का मतलब कि जब हम C को आगे बढ़ाएं दोस्त, D तक बढ़ाएं, तो यहाँ पे एक कोण का निर्माण हुआ। क्लियर, इसी को बोलते हैं बहिष कोण, बाह्य कोण। क्लियर, बहिष कोण। तो इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये समझते हैं। क्लियर दोस्त, तो प्रॉपर्टी इसका कहता है ना कि बहिष कोण अंतः दो कोणों को योग के बराबर होगा। तो अंतः दो कोण ये नहीं दे लेना है दोस्त, इसको छोड़ के, अर्थात इसको जो, क्योंकि लीनियर पेयर रैखिक युग्म है सर, तो अंतः दो कोणों का योग के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब दोस्त कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर जो होगा ना दोस्त बहिष कोण एंगल C, अर्थात एंगल ACD के। एकदम प्रॉपर्टी याद रखना। क्लियर दोस्त, जैसे इसे क्वेश्चन कैसे दे देता, ऐसे दे देता एग्जाम में, ऐसे दे दिया दोस्त, ऐसे दे दिया, और यहाँ पे ABC। क्लियर दोस्त, यहाँ पे दे देता है 40 डिग्री, यहाँ पे दे देता है 60 डिग्री, और ये कर देता है x डिग्री। क्लियर दोस्त, तो आप क्या कीजिएगा ना कि नहीं जानिएगा बहिष कोण का प्रॉपर्टी, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको ट्रायंगल के तीनों कोणों से ये एंगल निकालिएगा, उसके बाद लीनियर पेयर रैखिक युग्म निकालिएगा। क्लियर, लेकिन ऐसा नहीं करना, हम डायरेक्ट जानते हैं कि ये दो कोणों के योग के ये बराबर होता है, अर्थात x डिग्री बराबर डायरेक्ट लिख देंगे 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 100 डिग्री। क्लियर, ये हो जाएगा 100 डिग्री। यही बहिष कोण का प्रॉपर्टी होता है। क्लियर मेरे दोस्त, अब देखिए बहिष कोण से क्वेश्चन पूछे ऐसे बना देना है। और मैंने इतना जो प्रॉपर्टी बताया ना, टाइम काफ़ी हो गया दोस्त, तो इसीलिए मैं वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ही रखता हूँ बहिष कोण एक्सटीरियर एंगल का गुण। और आप लोग इंट्रो देख लीजिए और एक्सरसाइज लेकर आएंगे दोस्त, जो कन्फ्यूजन है वो एक्सरसाइज में भी दूर करेंगे। और यहाँ तक रखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्त। थैंक यू।